Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today I am going to teach you 8 more advanced structures and phrases. So let's start with the video. First structure is जब हमें सेंटेंस बोलने हो लाइक एग्जाम के बाद तुम जी भर के वीडियो गेम्स खेल लेना, या फिर तुम्हारी शादी में मैं जी भर के शॉपिंग करूंगा, इतने दिनों बाद बच्चों ने बारिश में जी भर के खेला, मैं आपसे जी भर के बात करना चाहती हूँ. लाइक जी भर के मीन्स मन भर के बात करना चाहती हूँ. इसके लिए हम यूज करेंगे टू वंस हर्ट्स कंटेंट. मीन्स वंस की जगह माई हिज हर और देर आ सकता है और योर आ सकता है. तो जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई है तो वो होता है जी भर के. ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जाम के बाद तुम जी भर के वीडियो गेम खेल सकते हो. यू कैन प्ले वीडियो गेम्स टू योर हर्ट्स कंटेंट आफ्टर एग्जाम्स. यू कैन प्ले वीडियो गेम्स टू योर हर्ट्स कंटेंट आफ्टर एग्जाम्स. कंडीशन तब होती है जब बच्चों के एग्जाम होते हैं और वो वीडियो गेम्स खेलता है, आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्स के बाद खेल लेना. ओके, तुम्हारी शादी में मैं जी भर के कपड़ों की शॉपिंग करूंगी. आई विल शॉप फॉर क्लोथ्स टू माई हर्ट्स कंटेंट इन योर वेडिंग. आई विल शॉप फॉर क्लोथ्स टू माई हर्ट्स कंटेंट इन योर वेडिंग. यहाँ पे शॉप एज अ वर्ब यूज हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज इतने दिनों बाद बच्चों ने जी भर के बारिश में खेला. आफ्टर सो मेनी डेज किड्स प्लेड इन रेन टू देयर हर्ट्स कंटेंट. After so many days, kids played in rain to their heart's content. Next is मैं आज आपसे जी भर के बात करना चाहती हूँ. Today I want to talk to you to my heart's content. Today I want to talk to you to my heart's content. Hearts ऐसे बोलना. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब तुम सेंटेंस बोलना हो लाइक क्या तुम्हें मम्मी पापा की एनिवर्सरी डेट याद है, या क्या तुम्हें याद है तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने मैं जाया करती थी, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, या फिर क्या तुम्हें याद है नेहा ने पार्टी में क्या पहन रखा था. उसके लिए यूज करेंगे डू यू रिमेंबर, मतलब याद है, और डोंट यू रिमेंबर याद नहीं है. ओके, उसके बाद सेंटेंस. एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुम्हें याद है नेहा ने कल रात पार्टी में क्या पहन रखा था. Do you remember what Neha was wearing at the party last night? Do you remember what Neha was wearing at the party last night? Next is क्या तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है. Don't you even remember my birthday? Don't you even remember my birthday? Next is क्या तुम्हें मम्मी पापा की एनिवर्सरी डेट याद है. Do you remember mom and dad's anniversary date? Do you remember mom and dad's anniversary date? Next is क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें स्कूल रोज लेने आया करती थी. Do you remember I used to pick you up from school daily? Do you remember I used to pick you up from school daily? अगर छोड़ने जाने के लिए बोलना हो तो drop you off to school. पिक के लिए pick up from. ओके, एक के बाद एक वो सारी चॉकलेट खा जाएगा जब तक डब्बा खत्म नहीं होगा. बच्चों के लिए बोलते हैं हम. मेरे जन्मदिन पर एक के बाद एक मेरे सारे दोस्तों का कॉल आया. तो जब एक के बाद एक इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलना हो तो हम यूज करेंगे वन आफ्टर अनदर, या फिर वन आफ्टर दी अदर, बैक टू बैक, और ऑन द ट्रॉट, और इन सक्सेशन. ये पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस वन आफ्टर अदर, या फिर वन आफ्टर अदर पहले भी आ सकता है. ओके, एक के बाद एक वो सारी चॉकलेट खा जाएगा जब तक डब्बा खत्म नहीं होगा. ही विल ईट ऑल द चॉकलेट्स वन आफ्टर अनदर अंटिल द बॉक्स इज फिनिश्ड. ही विल ईट ऑल द चॉकलेट्स वन आफ्टर अनदर अंटिल द बॉक्स इज फिनिश्ड. एक के बाद एक उसने मेरे 3 गिटार तोड़ दिए. ही ब्रोक माई 3 गिटार्स वन आफ्टर अनदर, या फिर ही ब्रोक माई 3 गिटार्स बैक टू बैक, और ऑन द ट्रॉट, और इन सक्सेशन. जब बहुत कम टाइम डिफरेंस का बात हो तब हम ये यूज़ करेंगे. मेरे जन्मदिन पर एक के बाद एक मेरे सारे दोस्तों का कॉल आया. ऑन माई बर्थडे आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स वन आफ्टर अनदर. ऑन माई बर्थडे आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स वन आफ्टर अनदर. आज सुबह एक के बाद एक बिल आते गए. द बिल्स kept coming in this morning one after another. The bills kept coming in this morning one after another. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना है लाइक चाहे जो हो जाए उसने मेरा साथ देने का वादा किया था. आपके माता पिता होने के नाते हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे या सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो. इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होगा कम वॉट में. एग्जाम्पल देखते हैं. चाहे जो हो जाए उसने मेरा साथ देने का वादा किया था. ही प्रॉमिस टू सपोर्ट मी कम वॉट में.
He promised to support me come what may. Next is, आपके माता पिता होने के नाते हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे चाहे जो भी हो. Being your parents, we will always support you come what may. Being your parents, we will always support you come what may. Next is, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं छुट्टियां अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा. I will spend holidays with my children this time come what may. I will spend holidays with my children this time come what may. या फिर come what may को आगे भी लिख सकते हैं. वो बोलता कुछ है और करता कुछ और है. तुम मुझे कुछ बोलते हो और उसे कुछ और बताते हो. दुकानदार ने सामान कुछ दिखाया और पैक कुछ और कर दिया. जब हमें ऐसे बोला तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फिर समथिंग एंड फिर अदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग एल्स. एग्जाम्पल लिखते हैं. वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है. He says something and does something else. He says something and does something else. Next example. तुम मुझे कुछ बोलते हो और उसे कुछ और बताते हो. You say something to me and tell him something else. You say something to me and tell him something else. Next sentence. दुकानदार ने सामान कुछ दिखाया और पैक कुछ और कर दिया. Shopkeeper showed some item and packed something else. Shopkeeper showed some item and packed something else. Next structure is, कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है. या फिर कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो मुझसे कभी भी इस तरह बात नहीं करती है. कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो हमेशा मुझे ऑफिस पहुंचने पर कॉल करते हैं. ऐसे बोलना हो तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज फिर आगे का सेंटेंस यूज़ करेंगे. ओके मतलब जब भी आपको लगता है कि लाइक कोई कुछ रीज़न है किस चीज़ के पीछे तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे लाइक समथिंग मस्ट बी देयर. कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाता है. Something must be there, otherwise he never hides anything from me. Something must be there, otherwise he never hides anything from me. Next is, कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो मुझसे कभी भी इस तरह बात नहीं करती है. Something must be there, otherwise she never talks to me in this way. Something must be there, otherwise she never talks to me in this way. Next is, कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो हमेशा मुझे ऑफिस पहुंचने पर कॉल करते हैं. Something must be there, otherwise he always calls me after reaching the office. Something must be there, otherwise he always calls me after reaching the office. अब नेक्स्ट आपके लिए ये वर्क, कुछ तो बात ज़रूर है नहीं तो वो ऐसे बर्ताव नहीं करता है. इसका आंसर मुझे कमेंट से बताइए. थैंक यू.